हेलो फ्रेंड्स, पीएलसीएस करियर ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस मूवमेंट की बात करेंगे। अब जैसे ही मैंने बताया आपको कि कंटिन्यूअस मूवमेंट की बात करेंगे तो आप कहोगे ये बात तो आपने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी, सेम कॉन्सेप्ट आपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। बट यहाँ कुछ ट्विस्ट है, यहाँ कुछ नई चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या है वो? तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेट लेके विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट यूज करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को मूव करा के देन आप कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हैं। बट यहाँ इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले, इस वीडियो सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है कि एक ऑब्जेक्ट को बिना डुप्लीकेट और विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट यूज किए हुए किस तरीके से, कि डुप्लीकेट मूव नहीं करेंगे, विजिबिलिटी डाल के हम मूवमेंट नहीं करेंगे, हम सिंगल ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस पाथ पे कैसे मूव करा सकते हैं बिना डुप्लीकेट लिए हुए। हाँ, कुछ लिमिटेशंस है उसकी, बट उन लिमिटेशंस के साथ हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि विदाउट यूजिंग विजिबिलिटी एंड डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हाउ वी कैन मूव कंटिन्यूअसली इन ए कंटिन्यूअस पाथ। तो आप जो है आज हम लोग यही हमारा डिस्कशन टॉपिक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि अलग अलग एंगल से अलग अलग कॉर्नर पे डुप्लीकेट्स लेके आप कैसे मूव करेंगे। बट आज जो है वो हम विदाउट डुप्लीकेट ये काम करेंगे। बट उसमें लिमिटेशन क्या होती है कि आप जो है वो एक ऑब्जेक्ट को एक बार हॉरिजॉन्टल और एक इंक्लाइन, मतलब दो हॉरिजॉन्टल और एक इंक्लाइन पाथ, या दो वर्टिकल और एक इंक्लाइन पाथ, इस तरीके से हो सकता है। कुछ लिमिटेशन हो, जैसे अगर पाथ कुछ इस तरीके से हो, जैसे मान लीजिए अगर ये इस तरीके से हो, तो अभी तक जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट सीखा है, उसके हिसाब से आप क्या करोगे कि आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ लिया। हाँ, आपने कहा कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा, तो आपने यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कराया, यहाँ से यहाँ तक। देन आफ्टर आपने कहा कि ऑब्जेक्ट वर्टिकल इंक्लाइन पाथ पे चलेगा दूसरा, और विजिबिलिटी ले लेंगे। लेकिन अभी जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद आपको सिंगल जो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, या अगर ऑब्जेक्ट को वापस भी लाना हो ऊपर से, तो इसके लिए आपको विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होगी। या अगर पाथ कुछ इस तरीके से हो, आप इस पे भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली बिना विजिबिलिटी के आप यूज कर सकते हैं, बिना डुप्लीकेट का यूज किए हुए आप मूव करा सकते हैं। सेम वे में अगर वर्टिकल पाथ हो मेरा, तो भी ये काम किया जा सकता है। ठीक है, अगर वर्टिकली इस तरीके से है तो एक एक चीज हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल पाथ पे कैसे जो है सिंगल ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वर्टिकल पाथ पे कैसे मूव करेगा। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। ठीक है, वन बाय वन हम लोग इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें। तो सबसे पहला है कि इस तरीके का पाथ हो जिसमें इनिशियली ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल पाथ पे जो है मूव कराना है, और देन आफ्टर वर्टिकल इंक्लाइंड है। तो अगर इस पे मूव कराना है तो नॉर्मल तरीका हम सबको पता है, हम सबको विजिबिलिटी के बारे में पता चल गया है, तो विजिबिलिटी का यूज करके तो हम कर सकते हैं। बट मैं कहीं इंटरव्यू के लिए गया या ऐसा कंडीशन मुझे बताया कि नहीं नहीं जी, आपको इस पे डुप्लीकेट नहीं यूज करना है, विजिबिलिटी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, देन आप कैसे करोगे। तो अब अगर मैं नॉर्मल वे में सोचूं कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है और देन इंक्लाइंड, तो ये काम आप नहीं कर सकते। तो मुझे सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक तो हॉरिजॉन्टल है, बट जो इंक्लाइंड ये मूव कर रहा है इसमें एक ही टाइम पे, मतलब सेम टाइम पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मूवमेंट है। आप देखेंगे कि ये जो है हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा है और वर्टिकल भी। मीन्स ये ऑब्जेक्ट शुरू से लेके अंत तक हॉरिजॉन्टल पाथ को फॉलो कर रहा है। तो अब मुझे क्या निकालना है कि ये यहाँ पे इंक्लाइंड कब से शुरू हुआ। काम मेरा आसान हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेजर करता हूँ। ये मेजरमेंट के लिए डुप्लीकेट है, ये विजिबिलिटी लगाने के लिए नहीं। मैंने आपको मेजरमेंट का जो तरीका बताया है, इसमें आपको डुप्लीकेट के थ्रू आप मेजर करते हैं। तो यहाँ क्लिक किया मैंने, और जब यहाँ क्लिक किया है तो आपको यहाँ आप देखेंगे कि एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, 760। यहाँ यहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 420। कितना हुआ डिफरेंस, 340। तो यहाँ आ गया मैंने हॉरिजॉन्टल। अब शुरू से अंत तक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल पाथ पे चल गया, ये ध्यान रखेंगे।
तो 0 से लेके 100, मेरा कंडीशन ये है कि 100 तक जो है वो हॉरिजॉन्टल पाथ पे चला है। तो कितना आया 340। ये मैंने डाल दिया, टैग नेम 81 ऑलरेडी ले चुका हूँ, इनपुट के लिए मेरे पास स्लाइडर है, ओके कर दिया। अब मुझे ये नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ कब आए, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ही से रन कराऊंगा, पहले सिर्फ हॉरिजॉन्टल वैल्यू डाल के कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस पाथ पे, ये कॉर्नर पे कब आ रहा है, इंक्लाइंड पाथ पे काम कब शुरू कर। तो जैसे ये यहाँ पहुंच रहा है, मैं देख लूंगा कि यहाँ क्या है 54। अगर और एक्यूरेट चाहिए तो आप डेसिमल में ये वैल्यू ले सकते हो, फिलहाल मैंने 54 ले ली। ऑब्जेक्ट जो है 54 के बाद इंक्लाइंड पे चलना है, शुरू से लेके 100 तो है ही, तो 54 के बाद भी है जो है ओरिजेंटल होगा। तो अब मुझे जो है वर्टिकल पुट करना है, लेकिन उसके लिए मुझे वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ मैंने क्लिक किया, वर्टिकल क्या है भाई 210, और यहाँ क्या है 80, कितना डिफरेंस हुआ 130, वर्टिकली 130 है, 54 के बाद रन हो रहा है बॉटम टू टॉप, तो यहाँ मैंने 54 डाल दिया, और देन आफ्टर यहाँ 100। एक सेकेंड मैं एक बार मेजर कर लूँ, 210 और 80, 130, वर्टिकल पे यहाँ अपवर्ड मैंने 130। ये मेजरमेंट बहुत ध्यान से करने की जरूरत होती है। काम हो गया, मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए एक ही ऑब्जेक्ट, ये पाथ भी जो मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए मेजर किया था कि इस तरीके से आ रहा ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये आप देखें कैसे आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल कब इंक्लाइंड पाथ पर चल रहा है। अब आपने कहा कि सर मैं रिवर्स चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि यही ऑब्जेक्ट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में, तो डुप्लीकेट ले लिया और एक रिवर्स पाथ क्रिएट किया। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट इनिशियली जो है वो यहां से यहां आना चाहिए। अब अगर ऐसा कुछ हो जाए कि रिवर्स आना है, तो कहानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, थोड़ा टफ हो जाता है कॉन्सेप्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब इनिशियली जो है ये तो मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट चाहे फॉरवर्ड हो, लेफ्ट से राइट है या राइट से लेफ्ट है, जो है हॉरिजॉन्टल तो पूरा पाथ चलेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि 0 से लेके अब कब तक जो है इंक्लाइंड पाथ पे चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक इस केस में डुप्लीकेट ले लूँ, बात अलग भी हो, यहाँ तो वैसे मुझे पता है, बट फिर भी क्या करूंगा डुप्लीकेट। अब इसको जो है इसमें से मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हटा दिया फिलहाल के लिए। अब इस पे आते हैं ताकि वो मूव ना करे। अब यहाँ जो है सबसे पहला काम क्या करता हूं, मैं रिवर्स मूव कराता हूँ, ये बस मेजरमेंट के लिए। तो 0 से 100 340 है, लेफ्ट से राइट मैंने ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। ठीक है, इसको लेफ्ट से राइट मुझे चेक करना है कि ये इस कॉर्नर पे कब पहुंच गया। तो मैंने इसे रन कराया और मैंने देखा कि ये 54 पे इस कॉर्नर पे आ रहा है। ठीक है, 54 मीन्स अगर ये 0 से 54 में यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर ये इस तरीके से रिवर्स पाथ को फॉलो करे तो 54 टू 100 यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। तो अगर मैं उल्टा सोचूं तो शुरू से लेके 100 माइनस 54 मीन्स 46। ठीक है, 100 माइनस 54 पाथ को ये वर्टिकल पाथ पे चल रहा है, अदरवाइज पूरा ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है। तो मेरा काम आसान हो जाता है, तो मैं रिवर्स डायरेक्शन में रन करा लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट को और उसको 100 से माइनस कर देता हूँ। हो गया कि मुझे पता चल गया कि 0 से लेके 46 तक ये आपका वर्टिकल पाथ पे चला है। बस मेरी कहानी हो गई। अब मैं यहाँ गया, हॉरिजॉन्टल पे आता हूँ। अब ऑब्जेक्ट जो है आपका राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो जो सारे मेजरमेंट थे उसको अपोजिट कर 0 से 100, और यहाँ टूवर्ड्स लेफ्ट 340, और जहां से शुरू हुआ उसे 0। हॉरिजॉन्टल में पूरा 0 से 100, लेकिन वर्टिकल में ध्यान रखेंगे, वर्टिकल में क्या है भाई, टॉप पे 0 है और बॉटम जो पहुंच रहा है वो कब तक 40, 100 माइनस 50। उल्टा एक ऑब्जेक्ट चलाया, उसको 100 से सबसे आसान तरीका, बाकी बहुत सारे तरीके हैं कि आप डिस्टेंस रेशियो निकाल लो, वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैथमेटिकल तरीके हैं। सबसे आसान है अपोजिट ऑब्जेक्ट चला, उसको 100 से माइनस कर लो, यहाँ आ गया 0, और यहाँ मैंने 130 डाल। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिना डुप्लीकेट लिए इसे डिलीट कर देंगे। अब ये बिना डुप्लीकेट लिए हुए इस बात पे रन करें, छोटे मोटे मूवमेंट्स को आप कर सकते हो अगर ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन है, बाकी आपको विजुअलिटी का ऑलरेडी पता है।
तो आप देखें ऑब्जेक्ट इस पाथ को रन हो रहा है। अब आपने कहा कि मैं दोनों को मिक्स करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मिक्स करना चाहता हूँ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिक्स हो जाए। तो कैसे? मतलब हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड दो पाथ हो, ये जो दोनों हमने सीखे ये दोनों यहाँ अटैच हो गए। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ मैंने डुप्लीकेट ले। अब क्या है, 0 से 100 ऑब्जेक्ट इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे रन करेंगे। यहां से यहां आ रहा है, तो वो कैसे आएगा भाई? उसके लिए मुझे मेजर करना पड़ेगा। अब देखो यहां भी सेम कहानी, शुरू से अंत तक जो है ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल पाथ, जो इंक्लाइंड है इसमें भी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। तो मुझे बस क्या पता करना है कि वर्टिकल पाथ को कैसे फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, पहले तो हॉरिजॉन्टल देख लो 290, ये जो है आपको दिख रहा होगा कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे क्या है 640। तो कितना हुआ डिफरेंस आपका? 340, 350, 350। तो यहाँ मैं गया, तो मैंने हॉरिजॉन्टल पे डाल दिया 350। क्लियर? तो ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करा लिया। अब मुझे पता करना है कि यहां से यहां कब से कब तक चला। तो पहला तो बहुत आसान है, मैंने हॉरिजॉन्टल डाल दिया और ऐसे चेक किया। अब ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि इस कॉर्नर पे कब पहुंचा, 31। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट यहाँ 31 पे पहुंचा है, मीन्स 31 से लेके जो भी वैल्यू यहाँ आएगा 60, 70, 80, तो भी यहाँ उस ऑब्जेक्ट पे चलो। लेकिन दूसरा 31 आप नोट करेंगे। ठीक है, 31 आपने नोट कर लिया। अब मुझे ये पॉइंट निकालना है कि इस पॉइंट पे कब पहुंचा है। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो अब उसके लिए मुझे क्या है, उल्टा एक अपोजिट ऑब्जेक्ट लेंगे और उसको अपोजिट पाथ पे चलाएंगे, राइट टू लेफ्ट। यहाँ मैंने 0 डाल दिया और यहाँ 100 और यहाँ 0 और 350 डिफरेंस था, तो यहाँ मैंने 350 डाला। अपोजिट पाथ पे रन कराता हूँ और देखता हूँ कि ये कॉर्नर पे कब पहुंचता है। आप देखेंगे 43 पे आया, 43 पे यहाँ आया है, मतलब कि ये 43, 100 माइनस 43 जो है कितना हो गया आपका 57। तो 0 से 57 में आएगा, मीन्स 31 से लेके 57 तक ऑब्जेक्ट जो है आपके इंक्लाइंड पाथ पे चलेगा। बस ये पॉइंट निकालना हमारा टारगेट है। ये पॉइंट जैसे निकला हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, क्या आसान हो गया काम में भाई? तो काम में आसान ये हो गया कि अब मुझे सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट चेक करना कि कितना है डिफरेंस, 440 और यहाँ 320, कितना हुआ डिफरेंस, 120। एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ये कहाँ आया है, चलिए 40 पे आया है। ठीक है, एक बार और चेक कर लेंगे, एक्यूरेसी के लिए चेक कर लेंगे। 40 मीन्स 100 माइनस 40, 60 पे मिला हमें। ठीक है ना, सॉरी एक सेकेंड, ये ऑब्जेक्ट आगे हो गया है। ये एक एक चीज को ना बड़े ध्यान से देखते हुए चीज है। 43, 57, 31 से 57 वर्टिकल पाथ पे, 120 इसका डिफरेंस है, तो 320 और ये 440, 120 हो गया। अब मैं यहाँ पहुंचा, कब से कब तक, बॉटम पे ये है 31 पे, मैंने मेजर किया है, आपने नोट किया, और 100 माइनस 43, तो क्या हो गया 57, 0। डिफरेंस क्या आया है मेरा, 120। तो एक एक मेजरमेंट को जब आप ध्यान से करते हैं तो आप इस तरीके का, और इसको मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट लिया था। तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है ये रिवर्स पाथ को कितना बढ़िया से फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। सेम टाइप से जब आप काम करेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर यहां से नीचे की तरफ जाना है तो आप क्या करेंगे, इसे हॉरिजॉन्टल पे रन कराएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाथ पे यहाँ कब पहुंचा वो चेक कर लेंगे, देन आफ्टर एक डुप्लीकेट लेंगे, उसे रन कराएंगे, जहां जिस भी वैल्यू पे पहुंचेगा उसको 100 से माइनस कर देंगे, और फिर वर्टिकल आपको निकल आएगा और फिर उसे, तो आप इसको रिवर्स भी चला सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आप इस तरीके से अगर पाथ क्रिएट हो तो आप बहुत आसानी से मूव करा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको कुछ दूसरे भी हो, जो है अगर पाथ आपको दिए जाए तो आप मूव करा सकते हैं। जैसे अगर ये वर्टिकल पाथ हो तो क्या करना होगा मुझे, तो यहाँ पे बिल्कुल
पार्ट बदल गया है, शुरू से लेकर अंत तक वर्टिकल है। मुझे ये पता करना है कि ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल कब तक चला, तो आप यहाँ से यहाँ रन कराएंगे, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू के बाद 100 तक वर्टिकल चलेगा। अगर रिवर्स पाथ होगा तो जो मैंने सीखा है तो आप लोग ये घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो इस इन पाथ्स पे। ठीक है, जो मैंने बताया उन पे तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, कुछ नए पाथ्स भी जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स फॉरवर्ड जिस भी डायरेक्शन में है आप ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पाथ है। तीसरा जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल में, उसी का इक्विवेलेंट पाथ होगा क्या, कुछ इस तरीके से। तो ये जो है तीनों पार्ट है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो मैं स्पेशली वर्टिकल के लिए, बट सेम कॉन्सेप्ट है तो सेम कॉन्सेप्ट बार बार डिस्कस करना सही नहीं होता। तो अब अगर ये जो पाथ है ये इंडस्ट्रियल लेवल पे, जैसे आपके स्लाइडर्स वो आपका जो है कन्वेयर वगैरह के साथ आ गया, तो कैसे हम यूज करेंगे। तो मैंने एक कन्वेयर लिया, ये वर्टिकल है, और साथ में हॉरिजॉन्टल के लिए एक दूसरा ले लेता हूँ। तो यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, ब्रेक किया और इसको फ्लिप कर लिया, इस पाथ पे आ गया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ है। इसको मैं इस तरीके से रखता हूँ कि आप इसे प्रॉपर देख सकें। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक आना है, लेकिन डुप्लीकेट नहीं लेना है हमें। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से लेंगे, पहले मैंने कन्वेयर पे जो है ऑब्जेक्ट ले लिया, कंटेनर कोई फैक्ट्री में गए, तो सेम है कॉन्सेप्ट में, कुछ नयापन नहीं है, बट जो ऑब्जेक्ट है कंटेनर कंटेनर ले लिया मैंने। अब ये जो कंटेनर है साइज छोटा कर दिया। ये कंटेनर यहाँ से चल के यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ एक डुप्लीकेट लेता हूँ और इसको फाइल डेस्टिनेशन। लेकिन अब क्या है, मुझे विजुअलिटी यूज नहीं करना, ये डुप्लीकेट भी सिर्फ मेजरमेंट के लिए। मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्या आ रहा है 320, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्या आ रहा है 890। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो है 320 और 890 कितना हुआ 570। 570 जो है मैंने मेजर कर लिया, और इसमें प्रॉपर्टी डालने के लिए मुझे ब्रेक सेल करना पड़ेगा। आपको बता चुका हूं मैं कि सिंबल फैक्टर से कोई ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज अगर आपको पुट करनी है तो ब्रेक सेल में जाना होता है। तो यहाँ गए, क्या डिफरेंस आया था, ये आपका 320 और 890 570। हॉरिजॉन्टल शुरू से लेकर अंत तक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका जो है लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ 0 और यहाँ 100। कितना डिफरेंस आया है 570। लेकिन एक दिक्कत है, पहले यहाँ इंक्लाइंड है। अगर पहले इंक्लाइंड होता है तो फिर मुझे कब तक ये चलेगा वर्टिकल पाथ भी साथ में, ये नहीं पता। तो उसके लिए क्या करूंगा, तो उसके लिए मैं अपोजिट वाला एक मूवमेंट करा देता हूँ। उसके लिए इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक आपने देखा, तो क्या करता हूं मैं कि यहाँ पे अब लोकेशन मूवमेंट में लग गया हॉरिजॉन्टल में, और मैंने पाथ बदल दिया राइट से लेफ्ट। ये सिर्फ मेजरमेंट के लिए, ये ध्यान रखेंगे हम लोग 0 से 100। यहाँ आ गया 0 और यहाँ 570, ताकि मुझे पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट जो है वो 0 से लेके कब तक आपका जो है वो। तो इस तरीके से देखा कि यहाँ कब पहुंच रहा है। ठीक है 46। मीन्स अगर 0 से 46 यहाँ आया है, इसका मतलब है कि 100 - 46 54। तो 0 से 54 तक ये इंक्लाइन पाथ, मतलब वर्टिकल जो है आपको क्या डालना है 100 - 46।
हो गया हमारा काम। मैंने वर्टिकल मेजरमेंट कर लिया, 100 माइनस 46, 54 आ गया। 0 से 54 रन करेगा, तो ये ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ मैंने 10 है और यहाँ 200 है, 200 हो गया डिफरेंस। वर्टिकल पे गए, अब 0 टॉप पे क्या है, ये 0 पे है। नीचे कब पहुंचा है, 54 पे। क्यों, 100 माइनस 46। ये ध्यान रखेंगे, अपोजिट ऑब्जेक्ट रन कराओ, जहां पहुंचा उसको 100 से माइनस कर दो। कितना आसान हो गया काम। ये 0 है और डिफरेंस कितना है, 3। तो मेरा काम हो गया आसान। अब इसका काम खत्म, डुप्लीकेट मेजरमेंट हो चुका है। अब देखिए, अब सिंगल ऑब्जेक्ट आपके इस बात को फॉलो करता है। देखिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऑब्जेक्ट किस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है पाथ दोनों, या इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल, इस पाथ को किस तरीके से आप सिंगल ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। इसमें अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप, मैंने बताया आपको कि कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कि सिंगल ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कराना है, या पहले भी जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया उससे रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। उसके लिए बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है। आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, और उससे रिलेटेड वीडियो में अपलोड करूंगा। और अगर फिर भी आपको दिक्कत रह जाती है तो आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। आप कभी भी मुझे कॉल और व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। मेरा मेल आईडी भी आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, raj.innovic@gmail.com, और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9555405045। अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हो तो आप मुझे कॉल करके कभी भी अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग चाहते हो कि मैं इंडिविजुअली आपको ट्रेन करूं, तो भी आप मुझसे मिल सकते हो। कॉन्टेक्ट डिटेल दिया हुआ है। एक हमारी प्रॉपर डेडिकेटेड टीम है जो आपकी ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो वीडियो को आपने अंत तक देखा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करोगे तो आपको दोस्तों को भी कुछ आइडिया लगेगा ऑटोमेशन के बारे में। आपने तो सीखा ही है, और नॉलेज को बांटना चाहिए। जैसे मैं बांट रहा हूँ, आपको भी शेयर करके बांटना चाहिए। आपको दोस्तों को भी कुछ आइडिया लगे कि ऑटोमेशन क्या है, किस तरीके से मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट फ्री में सीख सकता हूँ। तो और भी जो है, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।